बैम्बू क्रैब करी। एक गांव में बाला नाम का व्यक्ति रहता था। वो एकदम निठल्ला था, कोई काम नहीं करता था। वो गांव के चौपाल में बैठकर लोगों के साथ इधर उधर की बातें करता रहता था। एक दिन उसके माँ बाप नागमणि और बाबूराम उसको डांटने लगे। बाबूराम, अरे बेटा, सारा दिन घर में खाते रहते हो और उसे पचाने के लिए चौपाल में बैठकर लोगों के साथ बेकार की बातें करते रहते हो। इसके अलावा और कोई काम क्यों नहीं करते बेटा? नागमणि, यूं बेकार की बातें करते हुए जिंदगी गुजार रहे हो। जिंदगी में आगे कब बढ़ोगे बेटा? जरा बताओ तो सही। कुछ दिन घर में चुपचाप बैठे रहो, हो सकता है कि तुम्हारी दिमाग की बत्ती जल जाए। बाला, अरे रहने दो माँ बापू, अगर मैं बिना बात किए थोड़ी देर भी बैठा रहा तो मैं तो मर जाऊंगा। वैसे आपसे किसने कहा कि मैं बेकार की बातें करता रहता हूँ? आप लोग जानते भी हो कि मैं हर रोज कितने सारे विषयों के बारे में चर्चा करता रहता हूँ। खेल कूद के बारे में, राजनीति के बारे में और सिनेमा के बारे में मैं बिना रुके घंटों बोल सकता हूँ। इतना ही नहीं, इस दुनिया में किसी के भी बारे में मैं ट्रोल कर सकता हूँ और उनके बारे में चटपटी खबरें फैला सकता हूँ। अगर मैं सोशल मीडिया में प्रवेश कर जाऊँ तो मैं लोगों के बारे में खबरें फैलाकर सनसनी फैला सकता हूँ। मेरे पास इतना टैलेंट है और आप मेरा अपमान करते हैं। तब बाबूराम, तो खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे बेटा? बहुत जल्द हम दोनों तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तुम ही सोच लो कि तुम्हें कैसे गुजारा करना है। ये सुनकर बाला परेशान हो गया। एक दिन बाला एक छोटे से नाव में बैठकर समुद्र में जा रहा था। वो सेल्फी ले रहा था। इतने में उसकी नाव उलट गई। वो एक टापू में समुद्र के किनारे पड़ा हुआ था। काफी देर बाद बाला को होश आया। उसने उठकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। ये क्या, मैं कहाँ आ गया? लगता है यहाँ कोई नहीं है। कहकर हेलो, कोई है? यूं चिल्लाया। इस तरह शाम तक बाला उस टापू में घूमता रहा। उसे एक भी जानवर नहीं दिखाई दिया। वो थक कर समुद्र के किनारे लेट गया। अगले दिन जब बाला ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा केंकड़ा है। हे भगवान! कहकर जोर से चिल्लाया। फिर वो उठकर भागने लगा। वो केंकड़ा उसके पीछे पड़ गया। बचाओ बचाओ! कहकर चिल्लाता हुआ दौड़ रहा था। आखिर उस केंकड़े से बचकर एक जगह जा पहुंचा। वहां उसके साथ बात करने के लिए कोई नहीं था, ना ही खाने के लिए कोई मुर्गी या मछली। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे अपनी जिंदगी बस इसी टापू में गुजारनी पड़ेगी। यूं सोचा। यूं बाला 2 दिन तक भूखा रहा। वहां उससे बात करने के लिए कोई नहीं था तो बाला परेशान होने लगा। तभी उसकी नजर उस बड़े केंकड़े पर पड़ी। बाला, ये क्या, ये हिल क्यों नहीं रहा? कहीं मरवर तो नहीं गया? वो पास जाकर केंकड़े को हिलाने लगा। वो केंकड़ा सचमुच मरा हुआ था। बाला ने तुरंत वहां एक बांस की अंगीठी बनाई। फिर उस चूल्हे पर वो केंकड़े को सेकने लगा। इस तरह तंदूरी केंकड़ा फ्राई तैयार हो गया। बाला ने उसे खाकर देखा। उसका स्वाद बहुत बढ़िया था। उसने बड़े चाव से उस केकड़े को खाया। अगले दिन बाला को एक और केकड़ा नजर आया। बाला ने पीछे से जाकर उसे पकड़ा। उसे भी बांस के चूल्हे में सेकने लगा। उसने उस केकड़े को जंगल में पाए जाने वाले कुछ पत्तों में लपेटा। ये केकड़े उसे और भी स्वादिष्ट लगे। इस तरह बाला हर रोज बांस के चूल्हे में केकड़े सेक कर खाने लगा। एक दिन उसे समंदर में एक जहाज दिखाई दिया। बाला अपने हाथ हिलाते हुए जोर से चिल्लाने लगा। इस तरह उस जहाज की मदद से बाला अपने गांव पहुंचा। गांव वाले उससे घेर कर खड़े हो गए और भाई बाला, इतने दिन कहाँ थे? क्या हुआ? यूं सब पूछने लगे। बाला ने किसी को जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप खड़ा रहा। घर जाकर भी बाला अपने माँ बाप से कुछ नहीं बोला। बाबूराम और नागमणि ये सोचने लगे कि इसे हो क्या गया है। अगले दिन बाला ने उस गांव के बीचों बीच एक बांस का चूल्हा रखा।
और उस पर एक केकड़े को सेकने लगा जिसे वो टापू से लेकर आया था। फिर उसके ऊपर मसाला छिड़का। उसकी खुशबू से लोग वहाँ आकर खड़े हो गए। बाला ने उस केकड़े के टुकड़े किए और उन्हें प्लेट में डालकर लोगों को दिया। उसके बढ़िया स्वाद को चखकर लोग दीवाने हो गए। उन्होंने बाला को पैसे दिए। यूं बैम्बू क्रैब फ्राई काफी मशहूर हो गया। बाला खूब पैसे कमाने लगा। उसने वो पैसे अपने माँ बाप को जाकर दिए। नागमणि बाबूराम से, जी ये क्या एकदम यूं बदल गया? वो 1 महीने तक कहाँ था? वहाँ क्या हुआ? बाबूराम, हो ना हो वो 1 महीने के लिए केकड़ों वाले टापू में जाकर रहा होगा। आज तक जो भी वहाँ पहुँचा वापस जिंदा नहीं लौटा। अब ये लौट कर आया है तो इसकी जिंदगी बदल जाएगी, इसीलिए इसमें ये बदलाव आया है। नागमणि, चलो अच्छा है, जो काम इंसान नहीं कर पाए एक केकड़े ने कर दिया, इसकी जिंदगी को ही बदल डाला। इस तरह बाला बैम्बू क्रैब फ्राई बनाकर बेचते हुए जिंदगी गुजारने लगा।